हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। और माली की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करता हूं। जो अमल मैं आज बतलाने जा रहा हूं, मैं चेतावनी देता हूं उन भाई बहनों को कि इस अमल से बोलकर भी किसी भी इंसान का आप गलत ना करें। ये अमल उन लोगों के लिए है जो कि एक ही घर में रहते हैं और अनजानों की तरह ज़िंदगी बिताते हैं। उनकी शादी हो गई है, फिर भी ऐसा लगता है उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसे मैसेज काफ़ी आते हैं और अपने दुखों, अपने तकलीफ़ों को काफ़ी कहते हैं, जिससे ऐसे अमलों को बतलाना पड़ता है। तो भूल के भी जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ, इसे उसी पे इस्तेमाल आपको करना है जिसको आप ज़िंदगी भर झेलना चाहते हैं। नहीं तो ये अमल जिस पे भी काम कर दे ज़िंदगी भर के लिए गुलाम हो जाएगा। ज़िंदगी भर के लिए उसकी यादों में आप बसे रहेंगे। एक ऐसी आपकी हिस्टोरी बन जाएगी। ये अमल ऐसा है। चलिए, एक ऐसी बातों से एक मौलवी साहब की कहानी याद आ गई। सच्ची है, ये घटना सच्ची है और मेरे गांव की है। जिस गांव में रहता हूँ उस गांव की है। अब एक मौलवी साहब रहते थे। उनके पास में काफ़ी लड़के पढ़ने के लिए जाते थे। कुछ लड़की ऐसी थी जो शादीशुदा की उम्र हो गई थी और शादी करने के वो लायक हो गई थी। कुछ ही सालों में उनकी शादी होने वाली थी। अब मौलवी साहब के पास में पढ़ने के लिए जाते थे तो उनकी हो गई नीयत ख़राब। अब मौलवी साहब ने तरीका आजमाया। इन लोगों को सारे के सारे कलमे याद होते हैं और कौन से कलमे से कौन सा काम लेना है पता रहता है। तब इन्होंने क्या किया कि जिस लड़की पे मौलवी साहब लट्टू हुए थे, अब 2 खजूर लिए। अब जिस लड़की से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, उसके ऊपर लट्टू थे। अब उसके ऊपर दम करके आयतों को रोज़ उसको दे देते थे खिलाने के लिए। खिला देते थे, खाने के लिए दे देते थे। अब 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन ऐसा मतलब उन्होंने किया। अब वो लड़की उसके प्यार में पागल हो गई। अब वो मलबे लेकर भाग गया और ऑलरेडी वो शादीशुदा था। मलबे गांव में एकदम ढिंडोरा हो गया, एकदम बवाल हो गया कि अब इस मस्जिद में कोई भी मौलवी को नहीं रखा जाएगा, किसी बूढ़े इंसान को ही रखा जाएगा। जवान आते हैं, अपने जवानी का भरास कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसी ऐसी हरकतों को अंजाम दे देते हैं। तो भूल कर भी जो आयत, जो वजीफ़ा मैं देने जा रहा हूँ, उसी पे इस्तेमाल करना है जिस पे मतलब आप लट्टू हो, ज़िंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो। नहीं तो कुरानी अमल है, बिल्कुल ये काम करेगा ही करेगा और करेगा। और उसके साथ में आपने धोखा दिया तो हो गया। इसका नुकसान भी मिलता है, क्योंकि फरिश्ते जब आपकी मदद कर सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो धोखा नहीं देना है, उस पे इस्तेमाल करना है जिस पे आपको
ज़्यादा विश्वास है, ज़िंदगी भर झेलने का, रहने का, उस पर ही आजमाना है। नहीं तो ये अमल उन भाई बहनों के लिए है जो कि शादीशुदा हैं और ऐसा लगता है कि उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, उनके लिए है। और ये अमल एक ही दिन करना है, सिर्फ एक दिन। या आपको लगे कि ये अमल का असर ख़त्म होने जा रहा है, अब मेरी बीवी या मेरा पति दूसरे ट्रैक पे फिर जाना शुरू कर दिया, तभी ये आजमाना है। महीने में 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, पर ये एक ही दिन का अमल है। इस तरीके से इस अमल को आपको करना है। जो आयत, जो वजीफ़ा मैं बतलाऊँगा, आपको नाम की तादाद से पढ़ना है। पहले तो क्या करना है, जिस पे आजमाना है उसका नाम कैलकुलेट करके निकाल लेना है कि कितने अंक का उसका नाम का वर्ड है। हर एक वर्ड के ऊपर आपको 100 मरतबा या 1000 मरतबा इस तरीके से इस अमल को करना है। जितने अंक का उसका वर्ड है उतनी 1000 या 100 की तादाद में आपको खजूर पे दम करना है। आप खजूर अपने मात्रा में ले सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो, 2 या 4 या 10 या 15,000 भी ले सकते हो। मतलब उसको खिलाने के लिए रोज़ भी खिला सकते हो आप, पर एक दिन का अमल है। सारे के सारे आपको दम करके रख लेना है और उसको खिलाते रहना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को समझ में आ गया होगा। तो इस अमल को कुछ इस तरीके से करना है कि आपको सुबह का नमाज के वक्त इस अमल को शुरू करना है। अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ के आराम से बैठ जाएं और तब शुरू करें इस अमल को। सबसे पहले तो 5 बार 6 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करें और सुबूहुन कुदूसुन रब्बुल मलाइकाती व रूह। जब इसे पढ़ लेंगे तो इस आयत में बहुत मतलब फरिश्ते हैं, 70,000 फरिश्ते आपकी मदद के लिए इस आयत से तैयार हो जाते हैं। सुबूहुन कुदूसुन रब्बुल मलाइकाती व रूह, इस आयत से। तो इस आयत को पढ़ लेना है। और जो आयत में बतलाने जा रहा हूँ, आँखों को मूंद के दुरूद इब्राहिमी पहले पढ़ें, फिर आखिरी में भी पढ़ें। नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ के करें। नमाज नहीं पढ़ सकते तो नमाज का टाइम मुकर्रर आपको मतलब फिक्स कर लेना है, उसी टाइम पे बैठ के करना है। नमाज नहीं पढ़ सकते तो सुबह का वक्त से लेकर शाम तक 5 नमाजें होती हैं। रात 8 बजे तक 9 बजे तक 5 नमाजें होती हैं। और एक रात में तहज्जुद का नमाज कहा जाता है, जिसे एक नींद सोकर उठकर तब पढ़ा जाता है। तो उस वक्त ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो आपको पढ़ाई पूरा का पूरा करके मुकम्मल करके उस पर दम कर देना है। अब उसे रख लेना है, अपने अमल में ला सकते हैं। जिसे खिलाना चाहते हैं उसे खिला सकते हैं, बिल्कुल वो आपका दीवाना हो जाएगा। यकीन करें या ना करें या आपकी मर्ज़ी, आजमा के देख लें। पर इस अमल को करने के दौरान ये ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गुप्त रहें, ज़्यादा किसी से बात ना करें। अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको किसी से बात करना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ध्यानपूर्वक सुन लें जो आयत बतलाने जा रहा हूँ वो। बिस्मिल्लाह अगर पढ़ना चाहते हैं उसमें लगा के तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा अलियु हकीम सुभान अल्लाह रब्बी अरसिल अजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा अलियु हकीम सुभान अल्लाह रब्बी अरसिल अजीम। यही आयत है, यही दुआ है। ये जो कलमा है, ये जो आयत है, एक अपने आप में बेमिसाल हैसियत रखता है रिश्तों को जोड़ने में। तो उम्मीद करता हूँ
मेरे भाइयों को ये अमल अच्छा लगा होगा। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। पाक साक होकर और हाथ मुँह धोकर, आप वुज़ू नहीं कर सकते तो हाथ मुँह धो लें, तब बैठें, अत्तर लगा लें, क्योंकि फरिश्ते जो देवलों की शक्ति होती है वो अत्तर खुशबू से ही मतलब वो खुश होती है। धन्यवाद।